नमस्कार साथियों। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस के लिए केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तक हम पढ़ चुके थे। आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो स्टार्ट करते हैं। यह आवर्त सारणी मोज़ले द्वारा प्रतिपादित की गई थी, हेनरी मोज़ले द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इससे पहले जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की, वो किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। हेनरी मोज़ले ने एक परीक्षण किया जिसमें उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन को भिन्न भिन्न धातु की सतह पर बौछार की तथा एक्स किरणें प्राप्त की। मतलब हेनरी मोज़ले जो कह रहे हैं कि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो ये क्यों दिया इन्होंने परमाणु क्रमांक पर आधारित आवर्त सारणी? इसके लिए इन्होंने पहले प्रयोग किया था। उस प्रयोग से इन्हें पता चला था कि तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु भार पर नहीं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो क्या था इनका प्रयोग? इन्होंने इस तरह का एक प्रयोग किया था जिसमें एक मेटल टारगेट लिया इन्होंने और उस मेटल टारगेट पर बौछार करवाई किसकी? हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराए मेटल की सतह से, तो यहाँ से एक्स किरणें प्रोड्यूस हुई। और एक्स किरणों की जो आवृत्ति थी, आवृत्ति को हम न्यू से डिनोट करते हैं, तो एक्स किरणों की आवृत्ति न्यू को इन्होंने देखा। तो इन्हें पता चला कि एक्स किरणों की आवृत्ति जो न्यू है, ये जो एक्स किरणें निकल रही है, इनकी आवृत्ति न्यू, यहाँ जो इन्होंने टारगेट मेटल लिया है इसके परमाणु क्रमांक जेड के समानुपाती थी। फिर ये बार बार से इस मेटल को चेंज करते गए और इन्होंने अपने परीक्षण को इस तरह से किया। तो मेटल को चेंज करने के बाद जो एक्स किरणों की आवृत्ति आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक्स किरणों की आवृत्ति भी बढ़ रही थी। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा था, अगर हम ग्राफ, इन्होंने फिर ग्राफ बनाया इस तरह से कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाया, ये ग्राफ है इनका, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा एक्स किरणों की आवृत्ति भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ग्राफ इनका सीधी रेखा में इस तरह से आ रहा है। इधर है परमाणु क्रमांक और इधर है एक्स किरणों की आवृत्ति। तो जब मेटल को चेंज किया वहाँ पर, तो मेटल को चेंज करने पर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ा तो एक्स किरणों की आवृत्ति भी बढ़ी और ग्राफ इन्हें इस तरह का प्राप्त हुआ। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इसी आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई। हम एक जनरल स्टार्टिंग के तत्वों का लिखे इस तरह से कि इनकी जो न्यू है एक्स किरणों की और इनका जो परमाणु क्रमांक है इसमें क्या संबंध होगा? तो इनकी न्यू और परमाणु क्रमांक में संबंध इस तरह से होगा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा न्यू भी बढ़ेगी। तो अपने प्रयोग के बाद इन्होंने एक आवर्त नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो नई चीज़ इन्होंने क्या बताई है? परमाणु भारों की जगह क्या यूज़ किया इन्होंने? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम तो कहता था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मोज़ले कह रहे हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं और आवर्तों की संख्या है यहाँ कितनी? 7। वर्गों में थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए आपको लगेगा कि 18 वर्ग होने चाहिए थे। 18 ऑप्शन में आए हैं तो आपको 18 करना है। बाकी अगर इस तरह से पूछता है कि कितने समूह हैं, तो वर्ग की जगह अगर समूह का यूज़ करता है, इसको यहाँ 18 ही लिखे हम, तो वर्ग की जगह समूह का यूज़ करता है तो कितने समूह हैं? 1 से लेकर के 8 तक, तो वो जो मेंडलीफ ने दिए थे। और एक और समूह जो जोड़ा गया कौन सा? अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें किसने जोड़ी थी? एम्से ने। और अक्रिय गैसों के समूह का क्या नाम रखा था? शून्य समूह। तो एक तो शून्य समूह और 1 से 8 तक के ये 8 समूह, तो टोटल कितने समूह हो गए? 9 समूह। लेकिन ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो कितने हो जाएंगे? ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि ए और बी में डिवाइड है ना, 1 से लेकर 7 तक। तो 7 दूनी 14 तो वो हो गए। और 8वें के 3 कॉलम बनते हैं, तो 14 और 3 17 और एक ये वाला 18। तो 18 वर्ग, 18 स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हमें नजर आएंगे। तो समूह तो कहेंगे अपन 1 से 7, 1 से 8 प्लस 0 ग्रुप। और वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ, ध्यान रख लेना। अब इसी आवर्त सारणी को, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसी को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था किसने? बोवर, बरी, रेंग और वर्नर ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नया रूप बना दिया, उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा रूप? दीर्घ रूप।
तो बोरबरी रेंग व वर्नर की आवर्त सारणी भी कहलाती है ये। और इसमें जो है वर्गों को नाम चेंज कर दिया गया। पहले वर्गों के नाम फर्स्ट ए सेकंड ए इस तरह से नाम थे। अब IUPAC ने इसका के अनुसार नाम चेंज कर दिया और वर्गों के नाम हो गए क्या, 1 से लेकर 18। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो ग्रुप इस तरह नाम थे। अभी ये भी प्रचलित में है, फर्स्ट सेकंड वाले भी, और ये भी प्रचलित है, लेकिन IUPAC ने कौन से वाले नाम बताए हैं, 1 से लेकर 18 अपने को यूज़ करना है। तो इन्हें हम वर्ग कह देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को हम समूह संख्या कह देंगे। इन्हें हम कह देंगे वर्ग संख्या। तो IUPAC के अनुसार वर्ग संख्या 1 से लेकर 18 तक चलेगी और समूह संख्या फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए, फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी, और 8वां समूह और 0 समूह। आवर्त सारणी को व्यवस्थित इन्होंने किया है और तत्वों को 4 खंडों में विभाजित किया है। 4 खंडित 4 ब्लॉक, जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें कि इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त रहे, तो 7 आवर्त थे और कुल 18 वर्ग थे। ये आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। हेनरी मोजले की भी थी आधारित, और साथ ही यहाँ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी काम में लिया, तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, इसमें वर्ग इस तरह से रह गए कितने, 18, 1 से 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 18 वर्ग हैं। तो फर्स्ट ए समूह संख्या को वर्ग संख्या 1 कह दिया, सेकंड ए जो समूह संख्या थी वो 2, थर्ड ए को 3, फोर्थ ए को 4, फिफ्थ ए को 5। तो ये समूह संख्या जो मेंडलीफ ने काम में ली थी वही है, और ये IUPAC के अनुसार जो वर्ग संख्या काम में ले रहे हैं, मतलब एक ही है, तत्व वही आएंगे, तत्वों में कोई चेंज इनके अंदर नहीं होगा। अब ये एक डायग्राम है जिसमें आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसका कंकाल दिखाया गया है। कंकाल को अपना स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें S ब्लॉक को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। S ब्लॉक के दोनों वर्ग, फर्स्ट और सेकंड वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग आएंगे, और इधर आएंगे P ब्लॉक के जो 6 वर्ग हैं 13 से लेकर के 18। दोनों के बीच में आएंगे D ब्लॉक के जो 3 से लेकर 12 तक 10 वर्ग हैं, और D से ही निकलते हैं जो नीचे लिखे जाते हैं कौन से ब्लॉक, F ब्लॉक के तत्व। तो इस तरह से आवर्त सारणी का एक कंकाल है। इसमें तत्वों को हम भरना सीखेंगे अभी कि इसमें कितने तत्व हैं, लगभग 118 के लगभग तत्व हैं। तो 118 तत्व हमें याद करने हैं और ब्लॉक वाइज हमें जमाना है उन्हें। तो यह आवर्त सारणी है एक तरह से, इसमें कंप्लीट एलिमेंट लिखे हुए हैं। यहाँ है S ब्लॉक, यहाँ है P ब्लॉक, ये है बीच में D ब्लॉक, और ये नीचे है F ब्लॉक। एक एक करके हम देखते हैं कि वर्गों का वर्गीकरण तो अपने को समझ में आएगा। वर्ग तो कौन से हैं, 1 से लेकर के 18 तक, आवर्त भी तो है इसमें। तो 1 से लेकर 18 तक वर्ग देखें हम, तो पहले वर्ग में है कौन, S ब्लॉक। दूसरे वर्ग में भी कौन है, पहले वर्ग में S ब्लॉक है, दूसरे वर्ग में भी S ब्लॉक है। तीसरे से लेकर के 12वें तक के वर्ग में कौन से ब्लॉक है, D ब्लॉक है। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन 6 वर्गों में कौन से ब्लॉक है, P ब्लॉक है। और F ब्लॉक कौन से वर्ग से निकलता है, तो F ब्लॉक यहाँ से निकलता है, तीसरे वर्ग से निकलता है। अब आवर्त भी हम देख लेते हैं। आवर्त देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, पहले आवर्त में कौन आ रहा है, केवल हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है, 2 ही तत्व आते हैं पहले आवर्त में। दूसरे आवर्त में कितने तत्व आते हैं, लिथियम से लेकर के नियोन तक आते हैं। तीसरे आवर्त में कौन कौन आते हैं, सोडियम से लेकर आर्गन तक आते हैं। चौथे आवर्त में कौन आते हैं, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक आते हैं। 5वें आवर्त में आते हैं रूबिडियम से जीनोन तक। 6ठे में आते हैं सीजियम से रेडॉन तक, और 7वें में आते हैं फ्रांसियम से लेकर के कोपरनीसियम तक, जिसको हम CN या CP से लिखते हैं। अब ये UO क्या है, ये IUPAC के अकॉर्डिंग 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के जो नामकरण दिए जाते हैं उस पद्धति के अनुसार लिखा हुआ, उसको भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो पहले कोर्स में एक उपकोष शामिल है, 1s कक्षक आएगा यहाँ। दूसरे कोर्स में 2s और 2p। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि पहले कोर्स में केवल कितने कक्षक आते हैं, क्यों आते हैं एक ही कक्षक, दूसरे कोर्स में कितने आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं, चौथे में कितने आते हैं। तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम संख्याओं का पार्ट है। तो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, सबसे कम तत्व हैं इसमें, तो इस आवर्त का नाम दे दिया गया लघुत्तम आवर्त, या अति लघु आवर्त भी कहते हैं इसे। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं, तो इसको कहते हैं हम लघु आवर्त।
चौथे पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं तो ये कहलाता है दीर्घ आवर्त। छठे और सातवें आवर्त में सबसे ज़्यादा 32 तत्व हैं तो छठे आवर्त को कह रहे हैं दीर्घतम या अति दीर्घ आवर्त। और सातवें को पूर्ण क्यों कहा है, इसको भी तो अति दीर्घ या दीर्घतम कहना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें क्या था, पूरे तत्व ज्ञात नहीं थे तो इसको अपूर्ण नाम दिया गया था, लेकिन अभी पूरे तत्व ज्ञात हो गए हैं तो इसको क्या नाम दिया गया है, पूर्ण आवर्त। तो सबसे अधिक तत्व कौन से आवर्त में, छठे और सातवें में। सबसे कम कौन से में, पहले में। कितने हैं, 2। कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो नेक्स्ट हम याद करने वाले हैं क्या, वर्ग वाइज और आवर्त वाइज। जैसे एस ब्लॉक को तो हम वर्ग में याद करेंगे ऊपर से नीचे, पी ब्लॉक को हम ऊपर से नीचे वर्ग में याद करेंगे, डी ब्लॉक को हम लेफ्ट टू राइट आवर्त में याद करेंगे, और एफ ब्लॉक को भी हम लेफ्ट टू राइट आवर्त में ही याद करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एस ब्लॉक, कि एस ब्लॉक के तत्वों को हम किस तरह याद रखें, तो इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद करें और इनके प्रतीक कैसे याद करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद रखें। तो इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, सभी तत्वों का वर्गीकरण, उससे हमें आवर्त सारणी याद हो जाएगी।